हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि ये सीरीज चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड डाउट्स पे, तो आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के लिए हैं और ये भी बताया है कि अगर आपके जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है उसमें एक से ज़्यादा त्रुटि है तो उसके लिए क्या हलफनामा या फिर जो एफिडेविट बनेगा वो एक ही बनेगा या एक ही में सबका बनेगा, इस पे बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये जो एफिडेविट बनवाना है किससे बनवाना है, मीन्स किस अधिकारी से सत्यापित करवाना है ये और कुछ और भी डाउट्स हैं, जैसे एक से ज़्यादा गलती के लिए एफिड बनवाने के लिए पूछी हैं। और एसबीआई का अकाउंट क्या क्या एसबीआई का ही अकाउंट होना चाहिए और अदर स्टेट का है अकाउंट तो क्या करना पड़ेगा, इस पर भी मैं बात करूँगी। और ये भी है कि जिन्होंने पैन कार्ड के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भरा था अब वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो इस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के नए वीडियो को। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और तब तक मिलेगी जब तक आप अपने स्कूल में योगदान नहीं देते, ज्वाइनिंग नहीं कर लेते और आपकी फर्स्ट सैलरी नहीं आ जाती, तब तक मैं आपके साथ रहूँगी। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ, तो मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है TRE 1 में प्राइमरी टीचर के पोस्ट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कमेंट्स है जो मैंने कुछ नोट किए हैं, तो इनका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। इनका बहुत ज़्यादा बड़ा कारण बिमल किशोर दिल्ली, इनका ये बोलते हैं कि मेरा TRE 3 में क्वालिफाई हुआ है और कुछ इन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे हैं, उसका रिप्लाई करूँगी। तो बोलते हैं सीटेट में, मतलब 2023 में सीटेट क्वालिफाई किया था, मेरे पास सीटेट का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। तो ये पूछते हैं क्या जो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड किया हुआ सीटेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो वही चलेगा या CBSE ऑफिस से जाकर लेना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग को जो सीटेट का सर्टिफिकेट मिलता है वो डिजी लॉकर के थ्रू ही मिलता है, CBSE ऑफिस से कोई ऐसा हार्ड कॉपी हम लोग को अभी तक तो रिसीव नहीं हुआ है। तो जो डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट मिलता है वही वाला चलेगा, तो वही आप निकलवा लीजिएगा। कुछ एक निकलवा लीजिएगा कलरफुल और बाकी का सिंपल, और वही लेके जाना है DV में। और नेक्स्ट कमेंट है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन BPSC कर दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट और मुझे इसका पता कैसे चलेगा। तो देखिए, BPSC का काम था बस एग्ज़ाम कराना और रिज़ल्ट देना, एंड अभी इसके आगे का जो प्रोसेस है वो सब एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगी। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जब होगा तो आपको, जैसे अभी इसका नोटिस आया था रिज़ल्ट का, ऐसे ही रिज़ल्ट मतलब एक नोटिस आएगी जिसमें आप सभी का रोल नंबर और आगे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा। तो जब जब भी आएगा तो इसका इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगी आप सभी को, तो परेशान नहीं होइए। और ये भी पूछते हैं कि DV की डेट का इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगा, तो ये भी शिक्षा विभाग ही करेगी। और जैसे ही आप लोग का ज़िला अलॉट हो जाएगा उसके बाद आप लोग को DV के लिए बुलाया जाएगा। और DV कहाँ पे होगी, जिस ज़िले में मतलब जो ज़िला आपको अलॉट किया जाएगा उसी ज़िले के किसी एक जगह पे आपको वो लोकेशन बता दिया जाएगा कि इस ज़िला में यहाँ पे आपकी DV होनी है। तो ये था पहला कमेंट्स। और नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। राधिका सक्सेना का क्वेश्चन है, मैम मेरे बीएड की मार्कशीट में फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वो फ़ोटो में आप ही हैं, ये लोगों को दिखेगा। और वैसे भी वो मार्कशीट वगैरह जो होती है उसमें उतना क्लियर फ़ोटो नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कमेंट्स है कि टीचर का जॉब लगता है तो उसका जॉब वेरिफिकेशन थाना से होता है क्या? तो नहीं जी, टीचर की जॉब में जॉब वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी थाने वाने से नहीं होगा। बस आपको अपने यहाँ पे DV करानी है, DV कराने के बाद ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करने के बाद अपने स्कूल में योगदान देना है। तो थाने से कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। और हाँ, एक बार फाइनल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, जो अभी तक हम लोग का भी नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि कब होता है।
एक और कमेंट्स है कि ईमेल एड्रेस गलत फिल कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत होगी? जी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप में परेशान नहीं हुई, निश्चिंत होकर डीवी में जाइएगा। ईमेल वगैरह फ़ोन नंबर गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और कमेंट्स है कि मैम डीवी में सैलरी अकाउंट ले जाना पड़ता है क्या? तो देखिए, जब हम लोग की डीवी हुई थी तो हर ज़िले का थोड़ा थोड़ा रूल्स अलग होता है, बट सैलरी अकाउंट आपको पहले नहीं मिलेगा। जब आप स्कूल में योगदान कर लोगे तो वो जो योगदान का लेटर होता है वही आप बैंक में ले जाओगे, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है वही सैलरी अकाउंट में चेंज हो जाएगा। तो पहले से आपको सैलरी अकाउंट नहीं कोई खोलेगा, तो इसके लिए परेशान ना होइए। और एक और कमेंट्स है कि बोलते हैं डीवी और 15-15 दिन की जो 2 ट्रेनिंग होगी, इसके बाद क्या हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी स्कूल में या कुछ टाइम बाद ज्वाइनिंग होगी? तो देखिए, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है 2-4 दिन की आपको बीच में छुट्टी मिल जाए, या फिर ट्रेनिंग के बाद, या फिर डायरेक्ट ज्वाइन करा दें। तो इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे हम लोग का जो 15 दिन का एक ट्रेनिंग हुआ था आवासी वाला, तो उसके बाद हमें 4-5 दिन की छुट्टी मिली थी। देन बीआरसी वाली ट्रेनिंग 15 दिन की हुई। फिर बीआरसी में ही जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, दूसरा वाला मीन्स योगदान वाला। तो फिर हम लोग वहाँ गए, योगदान पत्र लिए, फिर जाके ज्वाइन कर लिए स्कूल में अपने। तो यही है, हो सकता है बीच में आप लोग को छुट्टी दी जाए, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक और कमेंट से रितिका बोलते हैं, मैम मेरा एसबीआई में अकाउंट हरियाणा में है और वो इनएक्टिव हो गया है, उसे ट्रांसफ़र कराने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, तो क्या अदर बैंक में सैलरी मिलेगी क्या? तो देखिए, सैलरी तो मिलती है, बट एसबीआई में ही क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसने मतलब कुछ कुछ सुविधाएं देती है, इसलिए वो बोलती है कि आप एसबीआई में ही अकाउंट खुलवाओ। जैसे है अपने यूपी पुलिस में सबसे पहले एसबीआई में अकाउंट खुलवाया गया था, बट अभी जाके मतलब उनको बैंक बदलवा दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा से ऐड कर दिया गया है। तो इसी तरह से जहाँ पे बेनिफिट उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा मिलता है उसके थ्रू हम लोगों को भी मिलेगा, तो इसलिए बैंक बोलता है कि आप इसमें करो, और उनको सैलरी भी ट्रांसफ़र करने में आसानी होती है। जब सभी का एक ही बैंक होगा तो उन्हें आसानी से सैलरी भेजने में और भी आसानी होगी, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं है कि एसबीआई में ही होना चाहिए, आप दूसरे का भी लगा सकते हो, बट थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक और इन्हीं का है कि इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करा लीजिएगा, जब एक्टिव करा लेंगे तो वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, इस पे बात कर लेते हैं कि एफिडेविट किस ऑफिसर के पोस्ट नेम से बनवाएं। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये भी लगा दिया है। इसमें बोला है कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित प्रतिवेदन अथवा किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित हलफनामा काउंसलिंग कर रही समिति के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है। तो आप इन दोनों में से किसी के भी थ्रू बनवा सकते हैं हलफनामा जो है अपना। और होप करती हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक और कमेंट्स है कि अकाउंट कब खुलवाना है, बैंक वाला बोल रहा है ज्वाइनिंग लेटर बाद सैलरी अकाउंट खोल देंगे। तो हाँ जी, आप अभी नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट सैलरी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वही सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब सैलरी अकाउंट बन जाता है। एक और कमेंट्स है कि मैं यूपी से हूँ, मैंने पीआरटी में 12th प्लस डीएलएड भरा है। फॉर्म भरते टाइम उन्होंने 12th का लगाया था मार्कशीट और डीएलएड का, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन नहीं लगा, लेकिन फिर भी डीवी में अपना ग्रेजुएशन वाला लेके जाइएगा, क्योंकि अपने यहाँ यूपी में क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड होता है, तो आपको वो लगाना ज़रूरी है। और ये भी बात करते हैं, एक से ज़्यादा गलती के लिए एक से ज़्यादा एफिडेविट बनवा सकती हूँ क्या? तो नहीं, देखिए जिस तरह से मतलब एक
मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में एक से ज़्यादा गलती है तो एक ही एफिडेविट बनवाइए, उसी में सभी को इंक्लूड कर दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे इस डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम ये हो गया है, जबकि मैं वो मैं ही हूँ। ऐसा मतलब आप अभी जिनके नाम से बताया ना, उनसे आप बात करेंगे तो वो लोग आसानी से आपका सारा सब कुछ क्लियर कर देंगे। जैसे आपका एड्रेस गलत हो गया, इसके लिए बनवा सकते हैं, नाम के आगे किसी में केएम छूट गया है तो उस पर कर सकते हैं, या फिर और स्पेस मम्मी पापा के नाम में स्पेस में थोड़ा सा हो गया है, स्पेस हो गया है, उस पर कर सकते हैं, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उस पर कर सकते हैं। तो यही है। तो एक ही मतलब बहुत सारी अगर मिस्टेक है तो उसके लिए आप एक ही एफिडेविट पे बना के काम चला सकते हैं, बार बार मतलब कई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने ही था। मैंने जो फ़ोटो एडमिट कार्ड में अपलोड की थी उसमें की कमी बची है तो मैंने नई बनवा ली है, तो नई फ़ोटो नहीं लगा सकते क्या? तो देखिए, जो आपने फ़ोटो अपलोड की थी उसी का एक दो फ़ोटो बचा होगा ना, उसी एक फ़ोटो से ले जाके आप उसके थ्रू और बहुत सारी बनवा लीजिए दूसरी, क्योंकि डीवी है, डीवी में आपको सेम फ़ोटोज़ लगती हैं तो दूसरी थोड़ा मुश्किल है। आप अपने लिए सिचुएशन क्रिएट ना कीजिए, उसको वही वाला फ़ोटो फिर से बनवा लीजिए, नया मत ले जाइए। हाँ, बाद में लगा सकती हैं, बट अभी जो डीवी ट्रेनिंग इन सब में है सेम फ़ोटो ही लगाइए। और जिन्होंने पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई किया था उनके लिए क्या है, तो आपने पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई कर दिया था, बट डीवी में आपको आधार कार्ड से ओटीपी आएगा तो अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। इससे कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड भी सॉरी आपका भी है, आधार कार्ड भी आप ही का है, तो आधार कार्ड भी लेके जाइएगा, पैन कार्ड भी लेके जाइएगा और दोनों लगा दीजिएगा अगर वो लोग मांगेंगे तो। कोई दिक्कत वैसी मुझे लग नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग का बस इतना ही कमेंट था। एक और कमेंट है कि अगर किसी का सारा डॉक्यूमेंट सही हो, फॉर्म भरते समय एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है और कॉलेज नेम में स्पेस हो गया है, तो आप भी एफिडेविट बनवा लीजिए और इन दोनों के लिए एक ही एफिडेविट बनेगा, तो परेशान नहीं होइए, बनवा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सॉरी, एक और कमेंट है वाटर मार्क वाला कि वाटर मार्क का मतलब ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो ये कब से होगा? तो देखिए, हो अभी जब आप लोग का ज़िला वगैरह अलॉट कर दिया जाएगा तब आप लोग को ये वाला ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा। तो अभी परेशान नहीं हुए, जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। होप करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा।